औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर सेकंड लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन एंड हेड मास्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। सो डियर एस्पायरेंट्स, हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर है, जो यानी कि इल्मी कैप्सूल फॉर एजुकेशन जो बुक है, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, जिसके 30 MCQs हैं वो फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इंशाल्लाह हम 31 जो MCQs है वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज ही देखते हैं। सो 31 नंबर पे हमारे पास है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम। ठीक है, हमारे पास जो इंटीग्रेटेड करिकुलम है, जिसको इम्प्लीमेंट हम प्राइमरी लेवल पे करते हैं, उसकी उसका पर्पस क्या होता है, उसका मेन जो है वो मकसद क्या होता है इंटीग्रेटेड। सो बेसिकली इंटीग्रेशन जो है उसका वर्ड होता है कि कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बुक्स, यानी कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट, या मुख्तलिफ चीज़ों को जब हम कंबाइन कर देते हैं एक ही प्लेस पे, एक ही जगह पे उनको कंबाइन करते हैं, तो उसको इंटीग्रेशन कहा जाता है, इंटीग्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन करिकुलम है, इसका बेसिकली जो पर्पस होता है, जो मकसद होता है, वो ये होता है टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स, के जो बुक्स है उनकी तादाद को कम से कम किया जा सके, ताकि स्टूडेंट जो है उसको उठाने में जो है ना वो आसानी हो। हमने इंटीग्रेटेड जो करिकुलम है, इसमें स्टूडेंट का जो बस्ता लोड है उसको मिनिमाइज करना है, उसको कम से कम करना है। ये हमारे पास इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 या 3 बुक्स को कंबाइन करके एक ही बुक जो है बना देते हैं। ये हमारे पास होता है इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो सेकंड पॉइंट जी देखें जी, 32 नंबर, व्हेन इनकोडिंग द मैसेज विच मे बी ओवरलुक्ड। यानी कि जब आप इनकोड कर रहे होते हैं, जब आप इनपुट ले रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे होते हैं, तो किस चीज को जो है ना वो इग्नोर किया जाता है, ओवरलुक्ड किया जाता है, उसको नहीं देखा जाता, वो होता है टेबल। ठीक है, यानी कि आप किस फॉर्मेट में, किस टेबल में जो है ना वो चीजों को रिसीव कर रहे हैं, ये चीजें नहीं देखी जाती। इसके बाद ये हमारे पास 33 MCQ देखें, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड मोड। यानी एक वैल्यू दी गई है, 10, 15, 20, 25, 30, 50 तक सपोज जो है ना वो दी गई है, तो एक वैल्यू उनमें से ऐसी है जो कि बार बार जो है ना वो आ रही है। तो वो जो वैल्यू बार बार आ रही है, जिसकी रेपिटेशन हो रही है, जो फ्रीक्वेंटली आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। ठीक है, ये मैथ की टर्म है। तो उसके बाद ये हमारे पास 34 MCQs आ जाता है। द मीडियन इज नोन एज, मीडियन जो है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, मिडल पॉइंट, दी मिड पॉइंट, ये मिडल पॉइंट हम उसको कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना वो ऑड में जो है ना 1 से लेकर 5 तक जो नंबर हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारे पास 3 होगा। ठीक है, क्योंकि दो एक साइड से छोड़ देंगे, दो एक साइड से, तो दरमियान वाला जो सेंटर पॉइंट है, जो सेंट्रल नंबर होता है, उसको हम मीडियन कहते हैं या मिडिल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 35 MCQ देखें, शॉर्ट टर्म मेमोरी STM लास्टेड लास्ट बिटवीन 15 सेकंड, या शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, ठीक है, वो 15 मिनट तक जो है ना वो इंसान के माइंड में, इंसान की मेंटालिटी के अंदर चीज़ों को स्टोर रखती है। ठीक है, 15 to 30 सेकंड टू टीच उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि उर्दू लैंग्वेज को टीच करना, ठीक है, या लिटरेचर को टीच करना, किसकी एग्जांपल है हमारे पास, को करिकुलम जो है उसकी एग्जांपल है। अच्छा, तो यहाँ पे जो को करिकुलम है उसके हवाले से अगर हम बात करें, तो को करिकुलम बेसिक कोर करिकुलम जो होता है, ये बेसिकली आपको बेसिक जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करता है, बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, वो हमारी उर्दू है। तो इसलिए हम उर्दू को जब अंडरस्टैंड करते हैं, उर्दू लिटरेचर को जब पढ़ते हैं, तो बेसिकली हम क्या चीज़ टीच कर रहे होते हैं, क्या चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं,
हम जो कोर नॉलेज होता है, जो कोर करिकुलम होता है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, जो बेसिक आइडियाज होते हैं, जो बेसिक रिलीजियस एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, वो जो बेसिक आइडियोलॉजीज होती हैं, वो सारी चीजें हम क्या कर रहे होते हैं, टीच कर रहे होते हैं, या उन चीजों को हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सो इसके बाद ये हमारे पास 36 स्लाइड आ जाता है, 36 सॉरी एमसीक्यूज आ जाता है। इसको रीड करते हैं। लर्निंग मीन, लर्निंग जो होती है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी, तो तब मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि टीचिंग इज अ डायरेक्शन एंड लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। कि टीचिंग जो होती है वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, आपको एक सिमत जो है ना वो प्रोवाइड करती है। लेकिन लर्निंग जो होती है वो चेंज इन बिहेवियर होता है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज, कोई एथिक, कोई नॉर्म्स, कोई कल्चर अडॉप्ट किया है, उसको लर्न किया है आपने, ठीक है, तो फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो बिहेवियर है, ठीक है, उसमें जो चेंज आता है उसको हम चेंज इन बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको बहुत ही खूबसूरत जो है ना एक टर्म बताना चाहता हूँ, कि हमारे पास जो एटीट्यूड है और बिहेवियर है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता होता, ठीक है। एटीट्यूड जो होता है वो बेसिकली इंटरनल होता है किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, जो इंटरनल उसकी गुडनेस है, उसकी जो अच्छाई है, तो वो सारी क्या है, वो उसको हम एटीट्यूड कहते हैं। तो उसी यानी कि इंटरनल की अच्छाई की वजह से, गुडनेस की वजह से, ब्यूटी की वजह से जब वो बिहेव करता है, ठीक है, लोगों के साथ बातचीत करता है, लोगों के साथ कोऑपरेट करता है, रिएक्ट करता है, रिस्पोंड करता है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास बिहेवियर कहलाता है। बिहेवियर फिजिकली होता है, एक्सटर्नल होता है, और एटीट्यूड हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट होता है, और ये इंटरनल होता है, ठीक है। इसके बारे में आपने श्योर रहना है, ठीक है। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास 37 एमसीक्यूज जो है उसको देख लेते हैं। कंक्रीट ऑपरेशन अकर्स एट द स्टेज ऑफ, ठीक है। हमने जो जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उसमें हमने जो है ना वो 4 स्टेजेस उसकी पढ़ी हैं। सबसे पहले प्री ऑपरेशनल होता है, फिर ऑपरेशनल आता है, ठीक है, फिर कंक्रीट ऑपरेशन आता है, उसके बाद फिर साइकोमोटर डोमेन आता है, ठीक है। तो उसमें जो थर्ड नंबर पे हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, वो 7 से 12 ईयर जो एज आती है उस लेवल पे आती है, ठीक है। तो उसके बाद ये 38 एमसीक्यू देखें। WISC वेसलर का जो स्केल है ऑफ मेजरमेंट, इंटेलिजेंस मेजरमेंट के लिए जो वेसलर ने स्केल प्रोवाइड किया है, WPPSI टेस्ट आर द इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट एंड हाई स्कूल स्टूडेंट, ठीक है। वेसलर का जो टेस्ट है और जो WPPSI है टेस्ट, ये दोनों टेस्ट जो हैं, ये हमारे पास जो प्राइमरी लेवल पे स्टूडेंट हैं या फिर जो हाई लेवल पे स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है, इंटेलिजेंस जो लेवल है, जो पोटेंशियल एबिलिटी है, जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, उनको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 39 एमसीक्यू जो है उसको देखें। कंप्यूटर आर बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव मेमोरी एंड रिलायबिलिटी। कंप्यूटर जो है वो बन चुका है या बन रहा है बहुत इम्पोर्टेंट एक डिवाइस बन रहा है। किसकी वजह से? वो इस वजह से क्योंकि ये एक्सटेंसिव मेमोरी, इसकी जो मेमोरी होती है बहुत लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है, एक्सटेंसिव होती है, बहुत रिलायबल होती है एंड रिलायबिलिटी, और ये बहुत ज़्यादा पायदार होता है। यानी कि कंप्यूटर में आपने अगर डाटा सेव किया है तो वो आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको सेव रख सकते हैं, ठीक है, आने वाली नेशन के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, ठीक है। और ओल्ड मेमोरीज जो हैं, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मेमोरी जो है बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत वास्ट है, और इसमें रिलायबिलिटी का जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद ये हमारे पास 40 एमसीक्यू देखते हैं। जी मोस्ट कॉमन वे ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्यूटर
जनरेटेड ग्राफिक इज बाय मीन्स, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा कॉमन जो है ना, ये एक तरीका, एक मेथड अप्लाई किया जाता है प्रेजेंटिंग कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक बाय मीन्स, ठीक है। हम कंप्यूटर को जो है ना, वो डिफरेंट जो ग्राफ हैं, डिफरेंट जो पिक्चर्स हैं, जो डायाग्राम हैं, जो बैनर्स हैं, जो चार्ट्स हैं, उनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। चलें जी, हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पे मूव करते हैं। जी जी, हमारे पास 40 तक एमसीक्यूज फिलहाल आज का जो लेसन है हम इसमें करते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इस जो अपकमिंग जो हमारे एमसीक्यूज हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के हवाले से अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डायरेक्टली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखें आप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।